एक माता पिता की नहीं, लाखों माता पिता के साथ ऐसा मतलब व्यवहार हो रहा है। ये हमारी बुद्धि, हम कहते हैं कि माता पिता को भगवान का स्वरूप समझो। अब उसके कटाक्ष करने वाले बहुत, यदि पिता गंदा आचरण करता है तो कानून है, आप उसको समर्पित कर दो। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो बूढ़े हैं, शैया से उठ नहीं सकते, अब तुम्हारी आवश्यकता है प्यार दुलार की, सेवा की, और आप उनको घर से बाहर कर दिए। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, जिन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया, 9 महीने गर्भ में रखा, उस माँ को। हमारा तो हृदय विचकित हो गया सुन करके। इसीलिए हम कहते हैं सबसे नाम जप करो, भगवान के सिवा दूसरा कोई अपना नहीं। जब तक स्वार्थ रहता है तब तक ये सारी दोस्ती, मित्रता, पुत्र सब, सब कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। एकमात्र भगवान सबके सहाय। अच्छा, उनसे परिचय नहीं, भगवान से परिचय नहीं, हमारी बुद्धि अशुद्ध हो गई है। पढ़ाई लिखाई की पद में पहुंचे, धन मिला, बावरे हो गए, भूल गए हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा मार्ग क्या है। आज जो हमारे समाज की प्रवृत्ति, हम तो धन्य भाग मानते हैं जब कोई बात सुनता है, आके कहता है मैं 4 महीने से सत्संग सुन रहा हूं, ये छोड़ दिया, ऐसे ऐसे चलते हैं, तो मन से प्रणाम करते हैं कि कलयुग में संत की बात सुनकर आप सतमार्ग को ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है, अभी बहुत बड़ी कृपा है। तो आपको तो केवल अपनी बेटी की चिंता है, हमें पूरी भारत की बेटियों की चिंता है। कई तरह से हमारे धर्म का नाश होता चला जा रहा है। गर्भ में बेटी है तो बेटी जवान हुई तो जिनकी मानसिकताएं बिगड़ी हुई, राक्षस, वो राक्षसी बुद्धि के, अब कैसे बतावे कि इसमें तेरा भी नाश है। जो तू कृत्य कर रहा है इसका परिणाम जब आएगा तो तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर सुख की ही लालसा है तो भगवान का आश्रय लेकर संयम से चल, पानी ग्रहण करना और धर्म पूर्वक गृहस्थी से चलना। पर वो सब हट रहा है। मोबाइल में गंदी बातें देखी जा रही हैं, जो देखा जाता है, जो बोला जाता है, जो सुना जाता है, वही चिंतन होता है, वही संकल्प बनता है, वही क्रियाएं हो रही हैं। अब अगर भगवान की शरण नहीं, अध्यात्म का ज्ञान नहीं, तो राक्षसी भाव बढ़ता चला जाएगा। यही राक्षसी भाव है, जैसे शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, इसी में तो कलयुग का वास बताया गया है। और हमारे नई पीढ़ी गिरती चली जा रही है। माता पिता पैसा दे रहे हैं और वो जाकर के ड्रग्स ले रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, नशा सीख रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं। क्या जीवन का उत्थान होगा? चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जब तक आपकी अवस्था परिपक्व नहीं हो गई तब तक ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यसन आदि किसी को भी सुखी नहीं करने वाले। देखो पागलों जैसी स्थिति हो गई बच्चों की। अब कई ऐसे बच्चे मिले जो जैसे ड्रग्स लेते हैं ना, अब उनको समय से ड्रग्स ना मिले तो कुछ भी कर सकते हैं, पागलपन सा। ये क्या यार, क्या जीवन बना लिया। तुम समाज सेवी हो सकते थे, तुम हमारे राष्ट्र के उत्तम भक्त बनकर उच्च पदों में बैठ सकते थे, तुम पढ़ाई लिखाई से मुख मोड़कर ये जो आज चला है नया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और नाना प्रकार के व्यसन, ये हमारे भारत की परिपाटी नहीं है। अरे दोस्त बनाया जाता है पवित्रता के लिए, एक दूसरे को पवित्र रखते हुए। हाँ, अगर आपका भाव मिल जाता है तो पाणी ग्रहण संस्कार करना और गृहस्थी में धर्म पूर्वक जाना। ये क्या चरित्रहीनता प्रारंभ में शुरू हो गई, कैसे समझाएं? ये क्या हुआ? अभी तुम नए कमल जैसे बच्चे हो, तुम व्यसन में पड़ गए। तुम नए बच्चे ऐसे हिंसात्मक, बहुत विचित्र कैसे जिएंगे? अभी नवयुवक अवस्था है, समाज सेवा करके, माता पिता की सेवा करके हम उज्जवल भविष्य बनाते, कर लिया व्यभिचार, पूरी वृत्ति मार दी गई। आप क्या समझते हो, खुले या ना खुले? तुम्हारे संस्कार तो तुम्हें मारेंगे आगे चल के, तुम्हारे संस्कार तुमको जला देंगे। जैसे लोग जानते कोई जानता नहीं, अरे भाई यहाँ कोई जानने का विषय नहीं है। तुम्हारा कर्म इतना सबल और बलवान है कि वो तुम्हारे सर पर चढ़ा रहेगा और समय आने पर तुम्हें नष्ट कर देगा। अगर कानून जान गया तो वो दंड तो देगा ही, लेकिन कर्म इतना प्रबल है, ये मत समझो कि कोई नहीं जानता। वो तुम्हारे पीछे लग गया मृत्यु की तरह, और जब समय आएगा उसका वो दंड दे के ही रहेगा, बख्शेगा नहीं। अगर बचना चाहते हो तो भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, मेरी शरण में आ जाओ। इसीलिए सबसे कहते हैं राधा राधा कहो, राम कृष्ण हरि कहो, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, तुमसे पापाचरण ना हो, तब तुम सुखी हो जाओगे। हमारी नवीन पीढ़ी में बहुत ये जैसे वायरल फैल रहा है, काम क्रोध हिंसा व्यसन ऐसे फैल रहा है, तो ये तो सोचनी बात है। ये बच्चे ही नहीं, माता पिता को कोई सूचना ना देना, मनमानी आचरण कर बैठना और भारी संकट में फंस जाना, ऐसे बच्चियों के आते हैं, ऐसे बच्चियों की बातें आती है। अरे माता पिता हैं, उनको बताइए, यदि आप कोई गलती हो गई है उनको बताइए, वो आपको विवेक के द्वारा बचाने की कोशिश करेंगे, आपको उठाने की, वो शत्रु थोड़ी है। तो बहुत हर पक्ष में धर्म का कहीं लेस दिखाई नहीं दे रहा। अब आप सोचो माता पिता की इस तरह से हालत, बच्चों की इस तरह से हालत। अब हम खूब सुविधाएं अपने भारत देश में बांट दें लौकिक, अगर बौद्धिक स्तर नहीं सुधरेगा तो क्या लौकिक सुविधाओं से, क्या क्या लौकिक सुविधाएं आपके पास नहीं है? पर आपका हृदय क्या धैर्यवान है? क्या शांति प्राप्त है? क्या सुख प्राप्त है? क्या आप प्रसन्न रह सकते हैं? इसीलिए आवश्यकता अध्यात्म की है। इसीलिए पहले बड़े बड़े गुरुकुल होते थे, संयम पूर्वक उन बच्चों को शास्त्र शिक्षा, संयम की शिक्षा, धर्म की शिक्षा। आप गृहस्थ जाएंगे तो आपको कैसे चलना है, आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से विरक्त होंगे तो कैसे चलना है, तो समाज बहुत सुव्यवस्थित और धर्मात्मा। तो आप संयम की शिक्षा स्वयं में उतारिए और बच्चे में दीजिए, चाहे बच्चा हो बच्ची। अगर आप संयम और उसे भगवदार्चित कर देंगे
तो विश्व में कोई परास्त करने वाला नहीं। आज हमारे राष्ट्र में राष्ट्रपति है, स्त्री शरीर में विराजमान वो देवी राष्ट्रपति नहीं है ना। तो आप बालिका को इस नजर से न देखें कि एक वो अबला है या एक वो असमर्थ है, ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्र सैनिक जैसे बॉर्डर पे लगे हुए हैं, ऐसे हमारी बहनें भी उसी पोशाक को पहने हुए वैसे लगे हुए हैं। तो ऐसा बलवान बनाओ, ऐसा संयमी बनाओ, ऐसा विवेक जागृत करो अपने में, अपने बच्चों में, कि आपका और उनका इतना गाढ़ा संबंध हो कि वो संकोच न करें, हर बात आपसे बता दें, आप हर बात को एक मित्र की तरह बैठकर सुने और उसका निर्णय करें और समर्थ बनाए बच्चों को। अगर हमारा चित्त निर्विकार हो जाए, हमारा चित्त प्रभु के आश्रित हो जाए, तो त्रिभुवन में कोई भय नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि भगवत आश्रित के पास भगवान का बल रहता है। भगवान कहते हैं ना, करूं सदा तिनके रखवारी जिन बालक रहा। तो अनाथ ना समझे, भगवान किसी न किसी रूप में रक्षा करते हुए उसके साथ रहते हैं, जिसकी जिह्वा पे नाम है और जो धर्म से चलता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। निराश होने की तो जरूरत नहीं, पर जैसे आप कहते हैं मैं चिंतित हूं, ऐसे हम भी चिंतित हैं कि अगर हमारी समाज ऐसे ही बहती रही तो सिर्फ उसका एक ही नाम है, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति सर्वनाश। ना बुद्धि रह जाएगी। नए नए बच्चों की हालत देखो ना, नए नए बच्चों की हालत, जहां तेजस्वी कमल जैसा चेहरा खिला होना चाहिए, वहां उनकी हालत ये है, नष्ट कर रहे हैं और उसे सुख मान रहे हैं। अरे समय आने दो, आप गृहस्थ में जाना, धैर्य पूर्वक धर्म पूर्वक विषयों को भोगना, ये कैसा आदत। अब हमारी बातें बुरी लगेंगी नए बच्चों को, वो गर्लफ्रेंड बॉय, अगर एक फ्रेंड बनाया, दोस्त बनाया, तो आप निर्वाह करो। दोस्त वही है जो कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग में पहुंचा दे। अपने दोस्तों को कमजोर नहीं किया जाता, बलवान बनाया जाता है। आगे चल करके फिर अगर सच्ची दोस्ती निकल जाए तो गृहस्थ में चले जाओ। पर ऐसा होता है 4 दिन आज इससे दोस्ती और फिर वो एक अंग्रेजी का शब्द है, हाँ, फिर आए, ये क्या है भाई, ये कौन सी दोस्ती रही, ये कौन सी दोस्त, ये तो शोषण हुआ ना एक दूसरे के शरीर का, और उसे हम दोस्ती मान रहे हैं और वो ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। फिर हाँ, जो आपने बताया, अब ये समाज है, अब हम नहीं कहते, हमारा शास्त्र कहता है, ए देख लो, समझ लो, एक बार वर्ण कर लो, आजीवन निर्वाह करो। आपने 1 महीना 2 महीना किसी के साथ रहे और फिर अलग हो गए, अब उसका जीवन क्या अस्तित्व रखता है? भाई ये क्या हो रहा है? मेरी तो समझ में नहीं आता है, ये क्या हो रहा है? अब ये तुम्हारी केवल चिंता का विषय तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप अपना परिवार इतना मानते हैं, हमारा परिवार पूरा राष्ट्र है। इतनी बाहुल्यता भोगों की बढ़ती चली जा रही है कि हम जिन महापुरुषों के दर्शन मात्र से अपने को बहुत हीन समझकर वैराग्य में बढ़ने की प्रवृत्ति होती थी, अब हम देखते हैं आधुनिकता को। वो आधुनिकता हमको भी चाहिए। हम कहाँ चले थे? कहाँ फंस गए? शरीर की अव्यवस्था हो, भगवान को ऐसी लीला करें, मान लो असाध्य रोग है, दवा औषधि बात हमारे को नहीं चाहिए। हमारे को जीने की इच्छा भी नहीं है, हमारे को सुविधा की इच्छा नहीं है। हम तो अपनी इच्छा का आपके चरणारविंद में समर्पण करके इच्छा रहित होना चाहते थे। जाहि न चाहे कबहु कर, बहुत कठिन है। अभी सुधार कर लो, नहीं जैसे जैसे इसका रंग बढ़ेगा समय का, वैसे वैसे अगर संत महापुरुष नहीं मिले तो आप शास्त्र पढ़ के न तत्वबोध कर सकते हैं और न भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र तिजोरी है और चाबी है संत जन, अनुभवी महात्मा। हाँ, इसीलिए उनका जो संग कहा गया है वो स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख से भी बढ़कर कहा गया है। तातु स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलनताए सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। क्योंकि वो सैकड़ों वर्षों की जो साधना करके शब्द लिखे हैं महापुरुषों ने, वो उसी का अनुभव करके 1 सेकंड में आपको बता देंगे, 1 मिनट में बता देंगे। आप उसको पकड़ लो, जीवन का परम मंगल हो जाएगा। तो सबसे प्रार्थना है, नाम जप करो। जो बूढ़े माता पिता हैं, गृहस्थी में आप लोग हो तो उनको भगवान मानो, मेरी बात मान लो। उनको यदि दुख दिए तो आप बच नहीं सकते, आपको वो दुख जरूर मिलेगा और ब्याज सहित मिलेगा। आपने जो अपने माता पिता को दुख दिया वो मूल है, उसका जब ब्याज पर ब्याज जुड़ के मिलेगा तो तुम झेल नहीं पाओगे। माता पिता प्रथम गुरु, माता पिता प्रथम भगवान। अब जैसे इस पे कोई तर्क करता है कि आजकल के तो पिता ऐसे अपने बच्चों को शोषण करते हैं, तो हमारा कानून संविधान है, आप दंड देना के अधिकारी नहीं है। आप कानून को समर्पित कीजिए, हमारा न्याय विभाग है वो व्यवस्था करेगा। हम उनके लिए करें जो असमर्थ माता पिता हैं, जिनको आप घर से निकाल रहे हैं, जिनको आप ऐसे टार्चर कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, वो तुम्हारे पूजनीय है। हमारा तो हृदय विकल हो जाता है कि अब जैसे वो अंधी है, कल से हमारे यही दिमाग में चुभा, वो अंधी है, अब वो कहाँ जाए, कौन उसको खवाएगा जब अपना बेटा बैठा गया स्टेशन पे। क्या भगवान की विचित्र लीला है। अगर भगवान का आश्रय नहीं है तो जीव ऐसे जैसे विशाल लहरों से युक्त तरंग में फंस जाए समुद्र में। अब तरंगों की थपेड़े आ रहे हैं, दुख की दुख थपेड़े। अब उसको कहां लोग शंका करनी है, कहां शौच जाना है, कहां पानी मिले, कौन भोजन देगा, दूसरा कौन स्वीकार करेगा जब अपना बेटा लग गया। ए भाई, मुक्त हो जाओ इस संसार से, इसमें बहुत दुख है। अभी आपको मनोरंजन लग रहा है थोड़ा संसार के भोगों का,
लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं मन पछितई है अवसर, अभी समय है भोग लो। और जब भोगने लायक नहीं रहोगे, तृष्णा कामना स्पृहा जलाएगी और कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तब कि ऐ भाई तुम विदेश से पैसा भेज सकते हो तो, और लेकिन माँ को या पिता को तुम्हारी जरूरत है, पैसे से ज्यादा तुम्हारे सहयोग की जरूरत है, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। कई बार हमने चर्चा की है, पर देखो हम सच्ची कहते हैं, अगर कोई प्रेम करने वाला है तो भगवान या भगवान के निज जन, नहीं तो कोई प्रेम करने वाला नहीं। असलियत में समझ लो, फिर व्यवहार करो। हम ये नहीं कहते कि आप बैरागी बन जाओ, सबसे प्रीति करो, सब में भगवान का भाव करो, और जब भगवत भाव होगा तो आप सच्ची मानना, जैसे बिना बुलाए समुद्र में नदियां अपने आप जाती हैं, ऐसे हर सुख सुविधा अगर आप धर्म से चलेंगे तो थोड़ा कष्ट आपको लगेगा, लेकिन ऐसे हर संपत्ति सुख सुविधा आपको घेर लेगी। हमें तो लगता है कि हमारे साक्षात प्रभु ऐसे रूप में हैं, उनको नहलाए धुलाए कपड़ा पहनाए खाए पियाए शरीर पूरा हो जाए तो देखो उन्हीं में गोविंद दिखाई देने लगेगा। वो भगवान हमारा सबके हृदय में बैठा है, बस सावधानी रखो, अगर अपराध करोगे तो हमारी बातें समझ में नहीं आएंगी और हमारी बातों को तुम दोष रूप में देख लोगे, क्योंकि अध्यात्म चर्चा पवित्र बुद्धि से ही समझी जा सकती है। जो दुष्ट हृदय है, पापात्मा है, वो आ भी जाए तो समझ नहीं पाएगा। खलऊ करें भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव भंगु।